तस्वीर पे दम किए जाने वाले खास अमलियात जो इससे कबल भी हमारे चैनल पे बताए जाते रहे, तो इनकी बड़ी खास तासीर होती है। बहुत पैसेजेस आपके मिलते रहे, लेकिन आपको नए अमलियात वैसे नहीं बताए जा सके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वजीफा चैनल पे आपको इंशाल्लाह वो वज़ाइफ बताए जाएंगे जो इंशाल्लाह वज़ाइफ होंगे, अपनी तरफ से नहीं बताए जाएंगे। तमाम आमिलों के माने हुए इंशाल्लाह आपको अमलियात दिए जाएंगे, कुरैशी साहब की हिदायत पे दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक दफ़ा दरूद पाक ज़रूर पढ़ें और नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। देखिए, इंसान जब परेशान होता है ना, तो इंसान अगर अल्लाह की तरफ लौटता है, परेशानी बाज़ों का अल्लाह की तरफ से आती ही इसलिए है कि इंसान दुनिया में खो चुका होता है। यह अल्लाह का करम होता है। इंसान परेशान होता है और अल्लाह की तरफ लौट जाता है। जो तब भी नहीं लौटता, याद रखिएगा, वो हमेशा परेशान ही रहता है। और बाज़ औक़ात परेशानी इंसान पे बार बार क्यों आती है, ये भी याद रखें। जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह की तरफ लौट के जाते हैं, अल्लाह को उस वक़्त पता नहीं कितना अच्छा लगता है। अल्लाह को याद करते रहें। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहें। तो आज का अमल जो है वो तस्वीर पे किया जाने वाला ऐसा अमल है, अगर इसे तस्वीर पे कर लिया जाए, पढ़ दिया जाए, तो कोई भी सख्त से सख्त दिल इंसान आपके कदमों में आ जाता है, लौट के आता है, आपके बगैर रह नहीं पाता, आपकी मोहब्बत में आप पे फिदा होने को भी तैयार हो जाता है। आपके मैसेजेस जैसे मैंने बताया मिलते रहे। इसी तरह एक बहन ने गुजारिशात के बहुत ज़्यादा मैसेज किए, वजीफ़ा बुक चैनल पे भी आते रहे कि मैं बेहद परेशान हूँ। मैं अपने शोहर की मोहब्बत जो कि बच चुकी है, जो किसी और औरत और मेरे दरमियान ऐसे बटी है कि मेरे हिस्से में सिर्फ नफरत आई है। मैं अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मैं नमाज़ें पंजगाना पढ़ती थी, लेकिन नमाज़ें छोड़ चुकी हूँ। लेकिन अब दोबारा मैंने नमाज़ें शुरू की हैं। जैसा मैंने कहा था कि इंसान को अल्लाह अपनी तरफ तो होता ना, जैसे इंसान को अगर वो दुनिया में खो गया तो उसको झंझोड़ के वापस ले आना, ये जो परेशानियाँ होती हैं, ये भी एक नेमत है। तो बहन कहती है मैंने दोबारा नमाज़ें पढ़ना शुरू की हैं, मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी दुआएं अभी कबूल नहीं हो रही। मैंने बहुत से वज़ाइफ किए हैं कि मेरा शोहर लौट के मेरी तरफ आ जाए, लेकिन मेरा शोहर लौट के नहीं आया। मैं या वदूद का एक अमल दूसरे चैनल से किया मैंने, फिर एक मैंने तावीज़ किया, इसके अलावा काफ़ी दुआएं भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरा शोहर मेरी तरफ लौटने की बजाय मज़ीद मुझसे दूर होता जा रहा है। और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि वो मुझे तलाक देना चाहता है। देखें, मेरा इस दुनिया में और कोई ना है। मेरे माँ बाप पहले वफात पा चुके हैं, मेरी 2 बहनें हैं, वो अपने घर की हैं, तो मेरा दुनिया में अब कोई आसरा ना है। इस परेशानी की वजह से ना मुझे दिन को चैन आता है, ना रात को नींद आती है। मेरे शौहर घर नहीं आते, कई कई दिन नहीं आते। मैं उन्हें मैसेज करूं तो वो जवाब नहीं देते। नींद ना आने की वजह से, परेशानी की वजह से अब मैं परेशान रह रह के बीमार पड़ना शुरू हो गई। मेरी हालत ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको भी वक़्त नहीं दे पाती, उन्हें नहीं संभाल पा रही। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा घर जो है वो उजड़ता जा रहा है। तो मुझे कोई ऐसा ताकतवर अमल बताएं कि मेरा घर उजड़ने से बच जाए और मेरे शौहर लौट के मेरी तरफ वापस आ जाएं। ये अमल जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी इंसान, सबसे पहले बता दूं, कर सकता है। मोहब्बत के लिए, किसी इंसान के तकब्बर को तोड़ने के लिए, किसी इंसान से बात मनवाने के लिए, जिसकी किसी इंसान की मोहब्बत में रातों की नींद उड़ गई हो,
اس کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ دوسرے انسان کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی، کیونکہ اسے آپ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ ایسے ایسے معاملات بنتے ہوئے زندگی میں دیکھیں کہ انسان جو بالکل آپ کی اہمیت کھو چکا تھا، عمل کیا، کوئی ایسا دھچکا لگا، کوئی ایسی پریشانی آئی کہ اسے آپ کی یاد آ گئی، تو انشاءاللہ بورت چھوڑ کے بھی جائے گی اور فائدہ بھی ملے گا۔ جو بھی زندگی میں ایسا انسان آیا ہوگا وہ خود ہی جائے گا۔ یہ جی خاص وظیفہ ہے، او الرحمن الرحیم یا ودودو۔ اس خاص محبت کے وظیفہ کو آنکھیں بند کر کے محبوب کا تصور لا کر پہلے 99 یعنی 99 بار پڑھا جائے۔ اس کے بعد محبوب کی تصویر جو سامنے اس وقت موجود ہونی چاہیے۔ اگر موبائل پہ عمل کر رہے ہیں دیکھ کے تصویر موبائل میں ہے تو اس کی لائٹ کا ٹائم بڑھا لیں، بند نہ ہو لائٹ۔ 99 بار پڑھ کر اس کے بعد محبوب کی تصویر جو سامنے موجود ہے اس سے لازمی سامنے ہونا چاہیے، اسے چوم لینا چاہیے، اسے محبت سے چومنا ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ کی ذات یا ودود ہے، محبت والی ذات ہے۔ اگر جائز محبت ہے، ناجائز نہیں ہے، تو انشاءاللہ انسان محبت کرے گا۔ اس کے بعد اول وقت درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک یہ انسان لوٹ کے آئے، میرا بن کے رہے اور میری بات مانے۔ انشاءاللہ وہ بات بھی مانے گا، آپ کا بن کے بھی رہے گا اور محبت بھی کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں، وظیفہ بک چینل پہ بھی لازمی جائیں، بڑے خاص تویزات وظائف عملیات وہاں بھی بتائے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔